इनका जो मुख्य धारा था, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। न सही सोच उनका है, न सही लोग को चुन रहे हैं और न सामूहिक प्रयास हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने टिकट का वितरण किया है, पैराशूट से लाने का काम किया है, उसमें कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे रेपिस्ट हैं जिनको उन्होंने टिकट देने का काम किया है और इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। और आज कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत का स्थिति था, आज जिस स्तर पे हम लोग भारत का डेवलपमेंट हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व में, आदरणीय हमारे कई प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि जो बिहार का बदलाव हुआ, जो बिहार पूरे देश का जो बदलाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी काम का मूल्यांकन करती है और कहीं न कहीं सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर और सभी का हिस्सेदारी को लेकर यह जो है कि काम करने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजवंश। इस वक्त यहाँ पर जो गहमा गहमी है, दरअसल इस वजह से है कि भाई ये बीजेपी का मीडिया सेंटर है और यहाँ आज भी कई लोगों ने ज्वाइन किया है। दिलचस्प बात यह है कि आज जो ज्वाइन करने वाले व्यक्ति हैं वो जनसुराज से आए हैं। आखिर क्यों? अमित पासवान, डॉक्टर अमित पासवान जो जनसुराज के प्रवक्ता हुआ करते थे कल तक, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ले ली। क्या वजह रहा, क्यों लिया सदस्यता, क्या कुछ हुआ है, हम विशेष जानकारी डॉक्टर अमित पासवान से ही लेने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में है, क्या चल रहा है, इन्हीं से हम जानते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का जो आपने सोचा, वो क्यों सोचा, क्या हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जहां भी रहते हैं बहुत विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हमने जन स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, उसके पूर्व हम लोगों ने पार्टी का पदयात्रा के समय से ही हम लोग जुड़ने का काम किए थे और मुझे लगा कि आदरणीय प्रशांत जी का नेतृत्व में एक बिहार में नया अमन चैन आएगा, एक बदलाव होगा और उस लिहाज से हम लोगों ने पार्टी का फाउंडर मेंबर बना और फाउंडर मेंबर बनने के बाद जो भी जिम्मेवारियां दी गई हम लोगों ने उसको पालन करने का काम किया। बतौर प्रदेश प्रवक्ता से लेकर अन्य जो विधानसभा में होता है, बिहार बदलाव सभा से लेकर विधानसभा से लेकर अन्य कार्यों को, आपका पीएलसी कार्ड से लेकर अन्य कार्यों को हम लोगों ने निष्पादन किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि एज ए डॉक्टर अमित पासवान नहीं, पूरे बिहार में लगभग 12,000 वैसे संभावित प्रत्याशियों ने आवेदन किया और एक एक प्रत्याशी को एक सालों में लगभग किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख इस तरह का खर्च करके पार्टी को सींचने का काम किया और उन्हें आश्वासन देने का काम किया कि मैं पुराने कार्यकर्ताओं को ही पार्टी में उम्मीदवार बनाने का काम करूंगा, उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति हमारे कार्यकर्ता अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मैं अपना अर्थ देकर चुनाव लड़ाने का काम करूंगा और समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। लेकिन लिहाजा हुआ क्या, एक वैसे आप देख ले रहे हैं 243 विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता वैसा नहीं मिलेगा जिसको इन्होंने भरपूर सहयोग करने का काम किया, बल्कि जितने संभावित प्रत्याशी थे सबको 25 लाख 50 लाख खर्च करवा करके अब पैराशूट से उम्मीदवार उतारने का काम किया। भी सुने हैं कि भाई पैराशूट से उतरने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे रकम भी लिया गया है टिकट देने के। ये देखिए स्पष्ट है, अब कहेंगे कि इसका एविडेंस क्या है। वह स्पष्ट तौर पे जब कह रहे थे आदरणीय प्रशांत जी कि शांभवी चौधरी पैसा देकर टिकट लिए हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, आज तक एविडेंस नहीं दे पाए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 116 व्यक्तियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया बतौर पीसी करके, उम्मीदवार को उन्होंने घोषणा किया, उसके बाद का जो प्रत्याशी है अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया और पीछे दरवाजे से उनको जो है कि टिकट दिया गया। तो इसमें आप साजिश समझ सकते हैं क्या हो सकता है। मिनट में उम्मीदवार जो है आते हैं, ज्वाइन करते हैं और वो सदस्य बन के टिकट ले जाते हैं। सवाल है कि इनका जो मुख्य धारा था, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। न सही सोच उनका है, न सही लोग को चुन रहे हैं और न सामूहिक प्रयास हो रहा है। अभी आपको मैं स्पष्ट कर दूं
कि जिस तरह से उन्होंने टिकट का वितरण किया है, पैराशूट से लाने का काम किया है, उसमें कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे रेपिस्ट हैं जिनको उन्होंने टिकट देने का काम किया है। और इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। मैं जहां भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। जिस तरह से उन्होंने एविडेंस देने का काम किया है कई तरह के हमारे एनडीए के नेताओं के खिलाफ, मैं जो चयन करने का काम किए हैं, मैं उनका भी एविडेंस देने का काम करूंगा कि उन्होंने जो है कि रेपिस्टों को टिकट देने का काम किया। कितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों आपने चुनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खासकर मैं समझता हूं कि आज और यह इसका एक इतिहास रहा है कि कहीं न कहीं देश को सुरक्षा के लिए, समाज में सामाजिक समरसता को लिए, और आज कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत का स्थिति था, आज जिस स्तर पे हम लोग भारत का डेवलपमेंट हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व में, आदरणीय हमारे कई प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि जो बिहार का बदलाव हुआ, जो बिहार पूरे देश का जो बदलाव हुआ है, आज अमन चैन का सांस ले रहा है पूरे बिहार के लोग। आज अमन चैन का सांस ले रहा है हिंदुस्तान का, जो पाकिस्तान के द्वारा तंग तबाह किया जाता था, चाइना के द्वारा तंग तबाह किया जाता था, आज हमारे एक एक नौजवान, एक एक हमारे जो है कि मजदूर किसान कहीं न कहीं अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। अगर समीकरणों की बात करें, आखिरी सवाल है मेरा, अब अगर समीकरणों की बात करें, चूंकि धुरी जो है वही है हमारे राजनीति की, यहाँ के बिहार की खास करके राजनीति की, तो क्या लगता है आपके कुनबे को उचित सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्य का मूल्यांकन करती है, और कार्य का मूल्यांकन मैं इस लहजे से कर सकता हूं कि इस बार का ही आप देख लीजिए समीकरण के हिसाब से ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा गया है जिस प्रत्याशी को स्वयं पता नहीं कि मेरा टिकट हो गया है। उस प्रत्याशी को बाद में सूचना दी जाती है कि आपको टिकट मिला है, आपको चुनाव लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी काम का मूल्यांकन करती है और कहीं न कहीं सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर और सभी का हिस्सेदारी को लेकर यह जो है कि काम करने का काम करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भाई अमित पासवान बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि आखिरकार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया, क्या कारण रहा, और प्रशांत किशोर का जो असली चेहरा है वो क्या है, ये बताने के लिए इन्होंने स्पष्टतया सारी बातें जो है वो यहाँ पर आकर खोल दिया है। प्रशांत किशोर का जो असली चेहरा है, जैसा कि अमित पासवान अभी कह रहे थे कि वो उनके दो दांत हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा और वक्त लगेगा, सब कुछ स्पष्ट होगा, सब कुछ सामने आने ही वाला है। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।